किसी भी तरह का जो ध्वनि हमारे कान तक पहुंचता है, ये सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन की वजह से होता है। तो मेन फैक्टर है वाइब्रेशन। कोई भी बॉडी वाइब्रेट करेगा तो साउंड क्रिएट करेगा। अब ये वाइब्रेशन यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक सेकंड में कितना बार होता है? अगर कोई बॉडी एक सेकंड में, मान लो कि कोई भी बॉडी एक सेकंड में 40 टाइम्स वाइब्रेट किया और कोई दूसरा बॉडी एक सेकंड में 30 टाइम्स वाइब्रेट किया, तो वाइब्रेशन की संख्या पर सेकंड पहले वाले की है, क्योंकि उसने 40 टाइम्स वाइब्रेट करा और दूसरा तो 30 टाइम्स ही किया। इसका मतलब है कि पहला वाला जो बॉडी है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। हम लोग जो बोलते हैं तो ये जो वोकल कोड है, आप इसको छू के देखो तो इसमें वाइब्रेशन मिलेगा। ये एक सेकंड में कितना टाइम्स वाइब्रेट करता है, यही हमारे वोकल कोड की फ्रीक्वेंसी है। तो जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है पिच। रियल सेंस में अगर देखो तो पिच फ्रीक्वेंसी ही है। कोई भी बर्ड अगर आवाज कर रहा है, वो किसी भी तरह का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उस साउंड के फ्रीक्वेंसी को नोट करो, देखो, अंदाज करो कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है। अब तुम ऐसा करो कि किसी ड्रम का, किसी ढोल के पीटने पर जो साउंड सुनाई पड़ेगा, तो उसके आवाज को भी ध्यान से सुनो। क्या अंतर देखते हो? तुमको लगेगा कि बर्ड के साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है, वो हाई है ड्रम के फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है कि बर्ड के साउंड का पिच भी हाई होगा, ड्रम के साउंड का पिच लो होगा। यानी कि पिच एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक गुण है, किसी भी साउंड का एक गुण है जो ये बतलाता है कि उसका फ्रीक्वेंसी हायर है या लोअर है। अगर हायर फ्रीक्वेंसी है, मान लो कि दो बॉडी है, एक है एक्स और एक है वाई। अब ये जो एक्स है इसका फ्रीक्वेंसी 10 वाइब्रेशन पर सेकेंड है। मान लेते हैं कि ये 10 टाइम्स वाइब्रेट किया और वाई जो है ये 17 टाइम्स वाइब्रेट करता है पर सेकेंड। यानी कि वाई का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर हम इसके फ्रीक्वेंसी को F1 माने और इसकी फ्रीक्वेंसी को F2 माने, तो वाई का जो साउंड होगा यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी F2 ग्रेटर देन F1 हो जाएगा, क्योंकि एक सेकेंड में ये 17 टाइम्स वाइब्रेट किया और ये एक सेकेंड में 10 टाइम्स ही वाइब्रेट किया, तो फ्रीक्वेंसी Y का ज्यादा होगा। और अगर Y का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका पिच यानी कि पिच ऑफ Y, जो Y का पिच है, इज ग्रेटर देन पिच किसका? तो ये पिच X का, यानी Y का पिच X के पिच से ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि पिच का यूनिट क्या होगा? पिच एक तरह से देखा जाए तो वो फ्रीक्वेंसी ही है, यानी कि पिच और फ्रीक्वेंसी सिमिलर ठीक है। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा वही पिच का यूनिट होगा। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, तो हम पिच के यूनिट को हर्ट्ज बोल सकते हैं।